बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। अगर आप लोग जो है आलू के पकौड़े खा खा के बोर हो चुके हैं तो आप ये लोग ये ट्राई करें। बहुत मज़े के बनते, बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिए 2 अदद आलूओं को हमने जो है छील लिया है इसको, ठीक है। अब छीलने के बाद हमने क्या करना है, इसके हमने स्लाइस करने हैं। अच्छा, स्लाइस हमने थोड़े से मोटे करने, बहुत पतले नहीं करना, जैसे हम आलू के पकौड़े बनाते हैं उससे थोड़े से मोटे, ठीक है, इस साइज़ के। तो इस साइज़ के हमने स्लाइस कर लेना। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं। इसको केचप के साथ खाएं, इसको चटनी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही मिनटों में बन जाती है, वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने 2 अदद आलू लिए, आलू बड़े लिए, बड़े साइज़ के लिए, उनको मैंने इस तरह थोड़े से मोटे से स्लाइस कर लिए, ठीक है। तो दोनों आलूओं के हमने स्लाइस कर लिए, दोनों आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन आलूओं को हमने करना है बॉयल, ठीक है। अब हम बॉयल कर लेते हैं इन आलूओं को। तो थोड़ी ही देर में अच्छे से बॉयल हो जाएंगे क्योंकि हमने जो स्लाइस करे तो ये जो है जल्दी से बॉयल हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। बस इसको हम निकाल लेते हैं पानी में से सारे, और पानी हम फेंक देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग तैयार करना है। कोटिंग तैयार करने के लिए हमने ले लिया 1 अदद अंडा। अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश हरा धनिया, बारीक कटा हुआ, छोटा बारीक बारीक सा, वो हमने इसमें डाल दिया। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार से होती हैं, क्रिस्पी से, ऊपर क्रिस्पी से और अंदर से सॉफ्ट से, क्योंकि हमने पहले बॉईल कर लिया तो आलू हमारा बहुत अच्छा सा गला होगा। तो 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चलेगी इसमें, 1/2 टीस्पून अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरह अच्छे से हम सबको मिला लेते हैं। बस ये हमारी जो कोटिंग है ना, ये भी हमारी रेडी हो गई है। अब इस पे हमने क्या करना है, अब हमने एक एक आलू का स्लाइस उठाना है जो हमने बॉईल करा हुआ है, इसको इसमें हमने डिप करना है अच्छा सा सब तरफ से। और डिप करने के बाद अब हमने ले लेना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमारे पास वही घर के बने हुए जो हमने बनाए थे। तो ये जो रवा रोटी के जो साइड्स होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं, उसको कभी भी ज़ाया ना किया करें। ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से घर में बन जाते हैं, तो बना के रख लिया करें ताकि वो रेसिपीज़ में काम आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स हमारे घर के बने हुए, इसमें हमने अच्छी सी इसको कोटिंग कर ली ब्रेड क्रम्स से सब तरफ से उल्टा पलटा के। और बस अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको कर लेना है फ्राई। बस कितनी इजी सी देखिए रेसिपी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। आलू हमने बॉईल कर रहे हैं, इसके हमने एक अंडे में कोटिंग करी, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगाए और हमने कर लिए फ्राई। और इतने क्रिस्पी मज़ेदार से ये बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी से और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सबको फ्राई कर लेते हैं और अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हमने नहीं जलाना क्योंकि आलू जो हमारे जो आलू है ऑलरेडी गले में, तो हमने इसलिए ज़्यादा हमने नहीं पकाना, ठीक है। बहुत अच्छे से बस ये हो चुके हैं फ्राई, तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस हम इसको निकाल लेते हैं। सारे आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से। इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको जो ना इफ्तारी में रोज़ खाना पसंद करेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं सारे आलूओं को इस तरह। बस इसी तरह हमने सारे कर लेना है रेडी। सारे रेडी करके फिर हम आपको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, सही है। तो ये देखें सारे हमारे आलू ये क्रिस्पी से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।